नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से कुछ पीस की बातें हुई है, तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे एक व्यापक विश्लेषण करेंगे कि ये जो पाकिस्तान जिन्होंने पीस की तरफ इंडिकेशन दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है और पहले ऐसा क्या हो चुका है जिसकी वजह से हमें ये गेम अभी अच्छे से पता है। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई सवाल है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल विद द सेम आईडी। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी 2021 के लिए, उनके लिए सुनहरा मौका है। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए पहले बात करते हैं खबर के बारे में। देखिए, इंडियन न्यूज और मैं कह सकता हूं पाकिस्तान न्यूज भी, दे वर अबज विथ दिस पर्टिकुलर टॉक ऑफ पीस, क्योंकि जनवरी एंड में या फरवरी में कुछ ऐसी बातें हुई जहां पे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है कमार जावेद बाजवा, उन्होंने एक स्पीच दिया जहां पे उन्होंने कहा कि टाइम टू एक्सटेंड हैंड ऑफ पीस टुवर्ड्स इंडिया। और ऐसा ही एक सिमिलर स्पीच आया था इमरान खान द्वारा भी। उन्होंने कहा था कि वी विल टॉक सॉल्यूशंस टू एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ये तो थी न्यूज की स्निपेट जिन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया पीस के ऊपर, एक्सटेंडिंग हैंड ऑफ पीस के ऊपर, एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, वी वांट टू मेक पीस विद इंडिया के ऊपर। लेकिन इन दोनों ही स्पीचेस में मीडिया ने कुछ मिस कर दिया, क्योंकि दोनों ही स्पीच काफी विट्रियोलिक थे। अगर हम लोग जनरल बाजवा की बात करें तो उन्होंने टाइम टू एक्सटेंड हैंड ऑफ पीस के पहले उन्होंने काफी ज्यादा आलोचना की इंडिया की। उन्होंने इंडिया के ऊपर टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि इंडिया इज अग्रेसिव, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। इनफैक्ट इमरान खान तो एक स्टेप आगे चले गए, उन्होंने एक पर्सनली भी अटैक किया नरेंद्र मोदी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा कि इंडिया इज द एग्रेसिव पार्टी एंड पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर पीस। बट नॉनदलेस चलिए बात करते हैं, जो पाकिस्तान अभी हैंड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है। व्हाई इज पाकिस्तान मेकिंग दिस पीस जेस्चर? क्योंकि अगर हिस्ट्री से हम लोग बात करें, इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री काफी चेकर्ड रही है 1947 पे ही, और पाकिस्तान के लिए ये कंप्लीट इशू ऑफ कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इंडिया के लिए टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, राइट, लेकिन पाकिस्तान इस कश्मीर के इशू को हमेशा क्रॉप अप करने की कोशिश करता है। और अगर हम लोग बात करें 2019 से, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं अगस्त 2019 से, तब से पाकिस्तान इज ट्राइंग टू क्रॉप अप दिस कश्मीर इशू एट इंटरनेशनल फोरम्स। ये सब क्यों? क्योंकि अगस्त 2019 में बीजेपी सरकार ने स्पेशल प्रोविजन जो थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, आर्टिकल 370, उसकी एप्लीकेशन को बंद कर दिया। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो इस चीज के ऊपर पाकिस्तान ने काफी कोशिश की, ऑलमोस्ट 2 साल अभी, कि इस इशू को क्रॉप अप करे, इस इशू को इंटरनेशनल फोरम पे ले जाए। डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स दे हैव फेल्ड, एंड प्रोबब्ली दैट इज व्हाई दे आर मेकिंग सम पीस जेस्चर्स, राइट। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। इज दैट द ओनली रीजन और देयर इज सम अदर रीजन ऑल्सो? लेट्स टॉक अबाउट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का तो हमें पता है कि पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, इंडिया को टेररिज्म का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की तरफ से कश्मीर इज एन इंटरनल मैटर, राइट। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान और चाइना की, क्योंकि अभी कुछ महीनों से पाकिस्तान और चाइना के बीच में कुछ तनाव चल रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द CPEC प्रोजेक्ट विच हैज बीन स्टॉल्ड फॉर मेनी मंथ्स नाउ। जहां पे हम लोगों ने बात की है ML1 रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की, सबसे बड़ा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, जहां पे चाइनीज फंडिंग अभी फिलहाल स्टॉप्ड है। तो इन सब का एलिगेशन क्या लगा है चाइना ने, दैट द प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ रैम्पेंट करप्शन एंड वायलेंट अटैक्स ओवर द CPEC कॉरिडोर। और अगर हम लोग बात करें, ये जो CPEC कॉरिडोर जो गुजरता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, वहां पे क्या चल रहा है? वहां पे प्रोटेस्ट चल रही है, स्पेशली इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, रावलकोट। और यहां पे आप देख सकते हो कि रावलकोट में जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके ऊपर भी पुलिस ने एक्सेस की हुई थी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉट एवरीथिंग इज गुड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ऑल्दो इकोनॉमिक इशू है और CPEC के बहुत ज्यादा स्टेक्स है चाइना के लिए। तो चाइना को CPEC की सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहां से CPEC गुजरता है,
तो उसके ऊपर एक सवाल जरूर उठ जाता है। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच तनाव चल रहा है, यानी कि चाइना इज नॉट कंप्लीटली सपोर्टिंग पाकिस्तान, प्रोबेबली 10% लेस नाउ, ऑलराइट, बट चाइना इज नॉट द मेजर बोन ऑफ कंटेंशन हियर। अगर हम लोग बात करें बाकी पाकिस्तान और सऊदी अरब रिलेशंस की, तो पाकिस्तान एंड सऊदी अरब रिलेशंस आर आल्सो गोइंग डाउनहिल, और सऊदी अरब इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम कोएलिशन, दैट इज अ सुन्नी कोएलिशन ऑब्वियसली। क्या हुआ पाकिस्तान और सऊदी के बीच? पहले तो पाकिस्तान ने सऊदी को अपसेट किया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी नहीं भेजी येमेन वॉर में, जिसकी वजह से सऊदी अपसेट थे। 2019 के बाद आर्टिकल 370 एबोलिशन के बाद इमरान खान चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC वो कश्मीर के मुद्दे पे स्टेटमेंट दे, लेकिन 2020 में कोई स्टेटमेंट नहीं आया, 2019 में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इनफैक्ट सऊदी और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, तो OIC समिट 2019 में इमरान खान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेस्चर दिखाया। उन्होंने एक्चुअली स्नब किया सऊदी अरब के किंग को, उन्होंने प्रोटोकॉल ब्रेक करते हुए उनसे एंड में बिना बातचीत किए हुए निकल गए। यानी कि क्या होता है, नॉर्मली इन डिग्निटरीज के बीच में एक प्रोटोकॉल होता है जहां पे लैंग्वेज कॉमन अगर ना हो तो इंटरप्रिटेशन के लिए वेट करते हैं, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स के बाद दे सी ऑफ ईच अदर एंड दे गो। और इस प्रोटोकॉल को इमरान खान ने ब्रेक किया था 2019। इसके अलावा मैंने कहा आपसे कि 2020 में इमरान खान चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका लीडर हम लोग कह सकते हैं कि डिफैक्टो इज सऊदी अरब इटसेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। इसके ऊपर चाहते थे इमरान खान की एक कश्मीर पे स्टेटमेंट आए, लेकिन यहां पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इनफैक्ट सऊदी और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस काफी सावर्ड है। इन सब इंसिडेंट्स के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $1 बिलियन का जो लोन था उसे इमीडिएटली वापस पूछा, और हु केम टू द रेस्क्यू ऑफ पाकिस्तान? इट वाज ऑब्वियसली चाइना अगेन, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज स्निपेट, सऊदी अरब स्नब्स इमरान खान कॉल फॉर OIC मीट ऑन कश्मीर, जहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक OIC मीट बुलाई थी जिसको स्नब किया गया। तो इन सब से क्या पता चला? एक तो पाकिस्तान और चाइना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस आर गोइंग डाउनहिल, और इन सब के बीच अगर हम लोग बात करें मेन प्लेयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो ट्रंप के 4 साल क्या हुए? ट्रंप के 4 साल बहुत ही टुमल्टुअस थे सबके लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, सबके लिए। और यहां पे भी हम लोगों ने देखा कि ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के ऊपर निशाना लगाया हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान से हमेशा कहा कि आपको टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि US डिप्लोमेट दे वांट पाकिस्तान टू टेक इरिवर्सिबल एक्शन ऑन टेररिज्म। अब इससे क्या पता चलता है कि ट्रंप के जो 4 साल थे उस टाइम के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। और अब जब जनवरी 2020 से प्रेसिडेंसी बदल चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो बाइडेन की तरफ से भी कोई अंदेशा नहीं आया है कि वो पाकिस्तान के साथ पॉजिटिवली डील करना चाहते हैं इन प्रोबेबली इन 1 और 2 मंथ्स अभी, राइट। क्यों? क्योंकि जो बाइडेन खुद की एडमिनिस्ट्रेशन वो काफी बिजी है उनकी फॉरेन पॉलिसी को रीसेट करने के लिए। स्पेशली उनका फोकस रह रहा है अभी चाइना और ईरान। अगर हम लोग एशिया की बात करें तो उनका फोकस चाइना और ईरान के ऊपर है अभी राइट नाउ, कि किस तरह चाइना के साथ डील करे, किस तरह चाइना के साथ रिलेशन को रीसेट करे। जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी इस पे काफी ज्यादा चर्चा में लगी हुई है। इसके अलावा ईरान के बारे में हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि ईरान के बारे में जो बाइडेन और उनकी सरकार ये चाहती है कि ईरान कंप्लाई करे JCPOA जो साइन किया गया था P5+1 देश और ईरान के बीच, राइट। इन सब चीजों के ऊपर उनका फोकस है, तो ऑब्वियस है कि पाकिस्तान के ऊपर उतना फोकस नहीं है। और इनफैक्ट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने पीस की बातें की है ये रादर एक इंडिकेशन है यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, कुछ इस तरह का इंडिकेशन देने के लिए कि हम तैयार हैं और इंडिया तैयार नहीं है बातचीत के लिए, राइट। यू कैन सी हियर दैट पाकिस्तान सीक्स US हेल्प फॉर डायलॉग विद इंडिया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये जरूर कहा है, तो आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो इन सब चीजों से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं? देखिए, इन देशों के अलावा मैं एक और चीज आपको बता सकता हूं कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है बहुत दिनों से, तो ये भी एक रीजन होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान ने थोड़ा सा रवैया चेंज किया हुआ है। इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें तो कंक्लूजन क्या होगा? अभी फिलहाल जिस कंट्री के बारे में हमने बात की, चाइना के बारे में बात की, USA के बारे में बात की, सऊदी के बारे में बात की, तो इन सब से काफी कोशिश की पाकिस्तान ने 2019 से ही कि ये सारे स्टेट इंडिया के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे। चाइना का स्टेटमेंट जरूर आया था जम्मू एंड कश्मीर पे, लेकिन सऊदी का नहीं आया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का नहीं आया, एटसेट्रा। तो इन सब से क्या पता चलता है कि ये जो देश है ये लोग इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहते हैं। तो पाकिस्तान हैज रादर बीन आइसोलेटेड, इट हैज बीन लेफ्ट आउट, इट हैज बीन लेफ्ट विदाउट एनी एलाइज और पार्टनर्स एज ऑफ नाउ। तो इसीलिए ये एक इंडिकेशन दे रहे हैं पाकिस्तान शायद कि हम लोग अभी बातचीत के लिए तैयार हैं,
और कश्मीर का मुद्दा तो उन्होंने कंटिन्यूसली छेड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों स्पीचेस में, जनरल कमार जावेद बाजवा और इमरान खान दोनों के स्पीचेस में भी काफी ज्यादा आलोचना की उन्होंने, पहले इंडिया की, फिर उसके बाद में पीस की बातें की। तो फॉर द टाइमिंग एटलीस्ट हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि वो आइसोलेट हो चुके हैं, इसीलिए वो लोग पीस की बातें कर रहे हैं, राइट। अब इन सब चीजों से इंडिया के ऊपर क्या परिणाम होगा, यानी कि इंडिया ने क्या एक्सपीरियंस किया है पहले भी, क्योंकि ये साइकिल चलता है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि 20 सालों में पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर इंडिया की तरफ से पीस की बातें हुई, फिर उसके बाद एक साइकिल होता है पीस वायलेंस। तो अभी जो पीस की बातें हो रही है तो उसके बाद क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन चलिए हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और इस साइकिल से कुछ सीखते हैं, राइट। देखिए, अगर हम लोग बात करें 2000 से पहले मैं कारगिल वॉर के बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन मेरा डिस्कशन होगा नॉर्मली 21st सेंचुरी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 21st सेंचुरी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑब्वियसली, जिन्होंने अमन की बातें की, जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ काफी ज्यादा इंटरेक्शन रखी थी। इनफैक्ट कारगिल वॉर के बाद 2001 में आगरा समिट भी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी का खुद का यह कहना था कि हमें कश्मीर मुद्दे का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के दायरे में, राइट। आगरा समिट में यह कहा जाता है कि बहुत से एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हम लोग ऑलमोस्ट सोल्यूशन ला चुके थे, लेकिन क्या हुआ उसके बाद, राइट। आगरा समिट 2001 जुलाई की बात है और इमीडिएटली क्या हुआ, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, यानी कि टेररिज्म फिर से राइज हो गया। यानी कि शांति की तरफ अगर बातें करें तो टेररिज्म आ रहा है, वायलेंस आ रहा है। इसके बाद फिर से क्या हुआ, अगर हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर के बारे में बात करें तो रिलेशंस काफी डिसेंट चल रहे थे, राइट। क्रिकेटिंग रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान प्रिटी फाइन। 2006 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वी कैन मेक बॉर्डर्स इररिलेवेंट, राइट। फिर 2008 में क्या हुआ, एक भयानक मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ, राइट। इसके बाद फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस खराब हो गए और 10 साल के रूल के बाद मनमोहन सिंह के, सबको आशा थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू ब्रिंग सम ह्यूज चेंज। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी मशक्कत भी की। अगर हम लोग बात करें 2014 की, तो इनिशियल यूफोरिया की, तो नरेंद्र मोदी ने सार्क लीडर्स को इन्वाइट किया पर्सनली। इनफैक्ट यहां पे उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में 2014 में पहली बार जब उन्होंने शपथ ली थी, तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी आए थे। इनफैक्ट उसके बाद नरेंद्र मोदी पर्सनल विजिट के लिए भी गए थे शरीफ से मिलने, राइट। तो इन सब चीजों से क्या पता चला कि शायद रिश्ते ठीक होंगे इंडियन पाकिस्तान के बीच, ऐसा लगा था, शायद शांति बनेगी, ऐसा लगा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 2016 और उसके बाद कंटिन्यूसली अटैक, पहले उरी, फिर गुरदासपुर, पठानकोट, पुलवामा। तो ये सब एक साइकिल चलता है पीस का और वायलेंस का। और परहैप्स अभी जो पीस की इंडिकेशन दी है पाकिस्तान ने, वी डू नॉट नो व्हाट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस फॉरेन पॉलिसी विल बी। सो नरेंद्र मोदी 2.0, यानी कि नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन 2.0 की अगर हम लोग बात करें, अगर पाकिस्तान पीस के बारे में बात कर रहा है, अगर इंडिया ने तो क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया है कि जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग बात नहीं कर सकते, तो उन्होंने पाकिस्तान को ऑलरेडी क्लियर कट इंडिकेशन दे दी है कि आप बातचीत और टेररिज्म साथ में नहीं कर सकते, राइट। सो व्हाटएवर हैपेंस आफ्टर दिस, the peace indication, etc., what can we expect? Will this cycle repeat or will we get some sort of genuine peace? Only time is going to tell, but we do know the cycle here. Let's wait and watch कि क्या होगा, पीस की बातचीत चलेगी, आगे चल के क्या होगा। अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी IQ पे। That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. जय हिंद।